अर्जुन, आत्मा अमर है, कोई हथियार उसे काट नहीं सकता। ना वो पैदा होता है, ना वो मरता है, ना वो कोई एक्शन करता है। समय से परे, स्पेस से परे। तो ये बॉलीवुड वाले जो दिखा रहे हैं, एक शरीर से घुसी, दूसरे से निकली, तीसरे में घुस गई, ये एक गंद है सब। थॉट पैदा हो रही है, थॉट खत्म हो रही है, मानसिक द्वंद चल रहा है। और मानसिक द्वंद ईगो का काम है, अहम का। तो जो आत्मा बोला गया, जैसे वो किसी शरीर में नहीं घुसती, जो अनंत है, वो मरती नहीं, कोई हथियार नहीं काट सकता उसको। काटा तो पदार्थ को जा सकता है ना, काटा तो पदार्थ को जा सकता है, खत्म तो पदार्थ को किया जाता है। जो पदार्थ है ही नहीं, जो पदार्थों से, समय से, काल से, समय का प्रभाव भी पदार्थ पे पड़ता है। स्पेस में भी पदार्थ ही आता है, पदार्थ को स्पेस चाहिए, वो स्पेस से ही परे है, उसके बारे में बोला नहीं जा सकता, सोचा नहीं जा सकता। और आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही ब्रह्म है। जब अहम, जिस बंदे का, कोई ऋषि का शुद्ध हो गया, अहम में मैं भाव नहीं बचा, तो उस हालात में, उस सिचुएशन में, वो बंदा जो अब रही ही नहीं, उसकी आइडेंटिटी, वो मिट गया पूरी तरह। राम कबीरा एक हुए हैं, अर्जुन कृष्ण हो गया, जनक अष्टवक्र हो गया, दोनों में कोई फर्क नहीं रहा गुरु और चेले में। तो उसको उस हालात में ब्रह्म बोला गया है, अहम ब्रह्मास्मि। और वो नॉर्मल बंदा नहीं बोल सकता, वो अष्टवक्र बोल सकता है, कोई राजा जनक जैसा जिज्ञासु। तो जो हमने आत्मा के नाम पे गंद फंद फैलाया है समाज में, वो गीता उस पूरे गंद फंद को नकारती है। मुक्ति धाम बना दिए मरने के बाद। मुक्ति तो जिंदा इंसान को चाहिए होती है ना, गीता जिंदा इंसान को पढ़ाई जाती है, मरने के टाइम थोड़ी पढ़ाई जाती है। अभी वो 80 साल का हो गया, उसने जिंदगी पूरी बर्बाद कर दी, मिट्टी है वो, उसको क्या फायदा पढ़ा के, सुना के। पूरी जिंदगी 80 साल उसने सफर किया, उसको मरने के टाइम उसके कान में गीता बोल रहा है पंडित। तो हमने ये किया है अपने संतों के साथ, अपने ऋषियों के साथ, अपने ग्रंथों के साथ, मजाक बना दिया। हमारे पूरे निर्णय द्वैत में होते हैं। अर्जुन पूरा देह का रिश्ते की बात कर रहा है। जैसे समाज में हम एक छोटा सा घेरा बना लेते हैं ना, ये 5-10 लोग मेरे हैं और बाकी दुनिया की 8 बिलियन तेल लेने। जो तेरा है उसको कुत्ते ने काट लिया, तेरे को ज्यादा समस्या है। तेरे बाल नहीं अच्छे लग रहे, तेरे लिए बड़ी समस्या है। उस दिन ही दुनिया में न्यूक्लियर बम गिरा कहीं और 20 मिलियन बंदा मर गया, तेरे को उसकी फिक्र नहीं, क्योंकि वो कहीं और मरा है। ये द्वैत है, ये ईगो है। और तेरे सर के बाल खराब हैं, तेरे को उसकी ज्यादा चिंता है। तो हम ऐसे लोग हैं कि कोई मारे, हमारा लहू बह जाए, तो वो एकदम नहीं बहना चाहिए हमें। शॉर्ट टर्म लोग हैं, हम सोचते हैं शॉर्ट टर्म में, और धीरे धीरे लहू चाहे 10 साल बेहतर है, खत्म हो जाए 10 साल में पूरा, एकदम से लहू नहीं बहना चाहिए। तो हम दूरदृष्टि के लोग नहीं हैं, हम दूर की नहीं सोचते। अरे ये मेरा गुरु है, ये मेरा वो है, ये मेरा वो है, इनको मार दिया, चलो मार दिया, युद्ध रोक दिया, नहीं हुआ, भाग गया अर्जुन। तो उसके दूर के परिणाम क्या होंगे अगले 10-20 साल में, तो वो सोचना पड़ता है ना। अभी क्लाइमेट चेंज 2040 तक तू तो अपना पत्ता निपटा के चला जाएगा, तेरे को जला देंगे या दबा देंगे जैसा भी करते हैं, या चिड़ियों को खिला देंगे। चिड़िया तो छोड़ी नहीं अभी, जैसा भी जिस जगह की मान्यता है।
पर जो तूने गंद डाला धरती पे, तुझे क्या लगता है कुदरत वो वसूलेगी नहीं क्या? तो वो बात है अर्जुन, तू इन्हें मार नहीं रहा, ये मर चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये अहम में है, ये झूठ की साइड पे हैं। इनकी ईगो इतनी बड़ी है कि ये गलत को गलत नहीं कह सकते, नंगे को नंगा नहीं कह सकते। मेरा गुरु, मेरा ताऊ, यहां पे मैं आ गया, वहां पे हिंसा आ गई। अर्जुन क्या समझाने की कोशिश की है? यहां पे अहम आ गया, वहां पे हिंसा आ गई। अहम क्या समझता है? मैं ही हूं, जमीन से आसमान तक, चांद से तारों तक मैं ही मैं हूं। मैं इतनी सुंदर हूं तो क्या करूं? तो किसको पड़ी है? 4 बिलियन लड़कियां हैं, तेरे से सुंदर पड़ी है। मैं ही मैं हूं, तू मैं ही मैं हूं, क्या करूं? 20 साल बाद देखना शीशे के आगे, और 40 साल बाद कोई खड़ा ही नहीं होगा शीशे के सामने। तो एक सत्य है, और वहां पे करने वाला तू नहीं अर्जुन। और ज्ञानी आदमी इसको जान लेता है और कामना को विष की तरह त्याग देता है, जैसे अष्टवक्र ने बोला है। और वो एक सत्य में, एक आत्मा में, ब्रह्म जो भी बोल लो, नाम का क्या है, नाम मत भी दो, राम बोल लो, उसमें स्थित हो जाता है। और कर्ता भाव नहीं रहता, पूर्ण समर्पण। एक बार उसको पूर्ण समर्पण कर दिया, उस सत्य को पूर्ण समर्पण कर दिया, आइडेंटिटी रही कहां? अर्जुन अर्जुन रहा कहां? अर्जुन कृष्ण हो गया। नर और नारायण थे ना, बोलते हैं नर और नारायण, तो नारायण नर रहा ही नहीं, नर नारायण हो गया। वैसे हम भारत से हैं, यहां देह को ज्यादा महत्ता नहीं दी गई, देह को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। बुद्ध, कबीर, महावीर, भक्त रविदास, भक्त नामदेव, मीराबाई, संत ललेश्वरी, बाबा नानक, गुरु अर्जन देव जी, गुरु तेग बहादुर, शहीदों की धरती है। देह की ज्यादा जरूरी नहीं है, देह को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। अगर देह ही जरूरी होती तो आदमी के मरने के बाद उसको जला कर देते हो, दबा कर देते हो। अगर शरीर से ही प्रेम है तो रखो शरीर को घर में सजा के 10 साल तक, उसको फेंक के क्यों आते हो? तो इंडिया ने पूरी दुनिया को बताया भारत ने, पर हम पखंडी लोग हैं। हम पूजा करने का ड्रामा इन लोगों की करते हैं, पर इनकी मानते नहीं। जिनका नाम लिया, बाबा नानक, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु अर्जन देव जी, रविदास, भक्त नामदेव, भक्त कबीर, बुद्ध, महावीर, नागार्जुना, श्री कृष्ण। अब एक्सपेरिमेंट करके देख ले। कोई औरत है, उसको जाके बोल तेरे पति को मुक्ति मिल गई, निर्वाण प्राप्त हो गया वो तेरी डंडे से सेवा कर देगी। मतलब ज्ञान प्राप्त होगा क्या मतलब? वो सच को सच बोलेगा। अभी ये नहीं बोलेगा कि मेरी बीवी कटरीना कैफ जैसी दिखती है, मोटी है तो मोटी को मोटी बोलेगा, ठीक है ना? ये लाड प्यार नहीं करेगा, सच बोलेगा। वो भी नंगा है बंदा, नंगे को नंगा बोलेगा, मुंह पे कालिख लगी है तो काला बोलेगा। मानेगा नहीं, जानेगा। पर हमें तो सिखा दिया जाता है, when the child is born we teach him that's your country, that's your religion, and he spend all his life मानो जन्म लंबे मिले न बारंबार, तरुवर पत्ता ज्यों जड़े बहुर न लागे ठार, spend all his life trying to defend that fake identity। और ये धरती किसकी है? बुद्ध की, महावीर की, बाबा नानक की, कबीर की, भक्त नामदेव की। मूर्तियां बना लेते हैं हम। वैसे पखंडी बहुत लोग हैं इंडिया में। 10 धार्मिक लोग नहीं मिलेंगे, 10। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है।
हाँ, हिंदू सिख मुसलमान बहुत मिल जाएंगे, धार्मिक नहीं मिलेगा कोई। असली धर्म तो सच होता है ना, उससे तो भागते हैं हम लोग। ऊपर लिख देते हैं हिंदू, मैं सिख, नीचे पोस्टों में दारू की फोटो डाली होती हैं। तो अपना ग्रंथ पढ़ो, अपने गुरु की लाइफ देखो। और दारू के बारे में क्या बोला गया तुम्हारे ग्रंथ में, वो भी देखो। पखंडी लोग। हम तो धार्मिक स्थानों में गोलकों के लिए अपने एक दूसरे को काट डालते हैं, हम तो वो लोग हैं। हमारा तो सीधी स्पष्ट सत्य बात बोलो तो गुरु पैसा है तुम्हारा, पखंड क्यों करते हो? वीक में 70 घंटे पैसे के लिए काम करते हो, वीक में 50 घंटे सोते हो, और एक दिन में आधा घंटा बोलते हो टाइम पास कर लो, चलो धार्मिक स्थान बना है वहां पे जा आते हैं, प्रसाद भी खा लेंगे, फ्री की रोटी मिलेगी, और एक फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाल देंगे। यही तो धर्म है आज की दुनिया का। असली धार्मिक बंदा सवाल उठाएगा टीवी की हर एड पे, हर झूठ पे, हर प्रधानमंत्री पे, प्रेसिडेंट पे, राष्ट्रपति पे, शाहरुख खान पे, हर बिलियनियर पे। क्यों नहीं उठेगा सवाल? मानो नहीं जानो, ज्ञान गुरु। तेरी भक्त ना छोड़ू पावे लोग हंसे। तो जो सत्य बोलता है बंदा, उसके ऊपर लोग हंसते हैं मोस्टली। तो इसलिए तो ये बोला गया है, तेरी भक्त ना छोड़ू पावे लोग हंसे। तो उस टाइम भी हंसते थे, पगला बोलते थे, अरे भूत ना जा रहा है बाबे नानक को, अरे भक्त नाम दे, पगला जा रहा है, पत्थर मारो इसको। तो सच्चे आदमी पे तो हंसते हैं ना लोग। सच्चे आदमी को कौन बर्दाश्त करता है? तो अल्बर्ट कामुस की कोट पे खत्म करते हैं, द ओनली वे टू डील विद अनफ्री वर्ड टू बिकम सो एब्सोल्युटली फ्री दैट योर एग्जिस्टेंस बिकम एक्ट ऑफ रेबेलियन।